जब नॉर्मन को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। 2 दिनों से प्यासा नॉर्मन तुरंत मुंह खोलकर बारिश का पानी पीने लगा। मीठे पानी की उन बूंदों ने उसमें फिर से जीने की उम्मीद जगा दी। एक और लंबी रात बीत गई। अब नॉर्मन की भूख अपने चरम पर थी। उसने जेब से एक भीगी हुई सिगरेट निकाली, उसे चबाने की कोशिश की, लेकिन तंबाकू की कड़वाहट गले से नीचे नहीं उतरी। हारकर उसने लाइटर से एक सिगरेट जलाई और गहराई से एक कश लिया, लेकिन जैसे ही वह दूसरा कश लेने वाला था, समुद्र की एक बड़ी लहर उस पर आ गिरी। तीसरे दिन की रात तक नॉर्मन अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति के सहारे किसी तरह जिंदा था। तभी उसने पास के समुद्र में जोरदार आवाज सुनी। एक जापानी पनडुब्बी सतह पर आ गई थी। सौभाग्य से रात का अंधेरा उसे छुपा गया और दुश्मन सैनिकों को उसका पता नहीं चला। एक और रात किसी तरह कट गई। चौथे दिन की सुबह नॉर्मन अब बिल्कुल टूट चुका था। वह थक गया था, भूखा था और अब जीने की इच्छा भी छोड़ चुका था। उसने धीरे से अपनी पिस्तौल निकाली और कनपटी पर रखकर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन बंदूक में गोलियां ही नहीं थी। अब तो मरना भी नसीब नहीं हुआ। समय बीतता गया और उसका होश धीरे धीरे खोने लगा। उसे अपने परिवार की तस्वीरें और अपनी खूबसूरत पत्नी की मुस्कान दिखाई देने लगी। यह सब एक भ्रम था शायद आखिरी। तभी अचानक एक विमान की इंजन की आवाज सुनाई दी। वह आवाज असली थी। एक अमेरिकी बचाव विमान समुद्र की सतह के बिल्कुल पास उड़ता हुआ आ रहा था। नॉर्मन ने तुरंत अपना लाइटर निकाला और उसकी रोशनी से इशारा करने लगा। संकेत मिलते ही विमान ने नीचे उतरना शुरू किया और समुद्र की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की। 4 दिन तक समुद्र में अकेले संघर्ष करने वाला नॉर्मन आखिरकार बचा लिया गया।